आज संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन है। हमारे आपके सांसद हमारे और आपके मुद्दे संसद के पटल पर उठाते हैं, मगर बजट सत्र का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हंगामे के भेंट चढ़ा और कई कुछ ऐसे किस्से भी हुए जो इतिहास में दर्ज होने वाले हैं। चाहे प्रधानमंत्री के घेराव की बात कर लें, चाहे कागज़ उछालने की बात कर लें, चाहे सांसदों का निलंबन की बात कर लें। गुबाया जी, हमारे आपके सबके टैक्स के पैसे से चलने वाला संसद का सत्र यूं ही फिजूल में इस बार व्यर्थ हो गया, या आप लोगों ने कामयाबी हासिल करी अपने मुद्दे उठाने में? नहीं, देखो, ये तो पूरा देश जानता है कि ये पार्लियामेंट का सेशन जिस पे सभी देशवासियों को आस थी कि हमारे सांसद चुनकर गए हैं, हमारी वहाँ पर जो मुश्किलें हैं उसको हल करने के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, हमारे लिए वहाँ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये का पूरा सेशन 2 दिन, सिर्फ 2 दिन ये डिस्कशन हुई, बाकी सारे का सारा जो है ऐसे ही चला गया, जो नहीं जाना चाहिए था। जो हमें आस थी कि हम अपने इलाके की, जो हमारे इलाके में फ्लड जो है 2 महीने पूरा पंजाब जो है वो इतना डैमेज हो गया कि उसके लिए यहाँ केंद्र की सरकार से मांगने की जरूरत थी। पहली बात तो केंद्र सरकार ने अपने आप ही जो 2 महीने फ्लड में रहा पंजाब, उसके बारे में अपने आप ही उनको बजट में कुछ प्रावधान करना चाहिए था। और फिर हमारे प्रेसिडेंट मैम ने अपने भाषण में भी एक लफ्ज नहीं कहा पंजाब के लिए, जो हमारी बड़ी जो बदकिस्मती है, जो हम जहाँ मांग करनी थी वो हम नहीं उठा पाए। कल भी मैंने कोशिश की 0 ओवर में कि मेरे को टाइम दिया जाए, लेकिन वो उनकी सिस्टम ही ऐसा था कि ऋषिकांत को उठाकर उसने ऐसा कर दिया, फिर एडजर्न कर दिया सेशन। तो इसलिए अब इस सेशन से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब सत्र चले तो अच्छे से बातचीत हो, मुद्दों का कहीं ना कहीं हल हो पाए। सवाल ये कि आम आदमी पार्टी की एमएलए हैं, विधायक हैं नरेंद्र कौर, उन्होंने कहा कि एक आरोप लगाया है और कहा कि बीजेपी मुझे खरीदना चाह रही है। मुख्यमंत्री हरियाणा ने मुझसे बंद कमरे में बात की और कहा कि बीजेपी में शामिल हो जाएं। साफ तौर पर मिशन लोटस का आरोप लगाते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के विधायक। नहीं, देखो, ये कोई नई बात है। कहाँ क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, अदर स्टेट में जहाँ भी कहीं इनको लगता था कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली, हमारे मेयर नहीं चंडीगढ़ में बनने वाला, तो सभी जगह ये ऐसा काम हुआ है। कोई नई बात नहीं है। ये भी हो सकता है खरीदने की कोशिश की होगी, इसमें हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये तो जो अपने आप जो जिम्मेवारी पर्सन है, जिसने कहा कि मेरे को बंद कमरे में बंद करके वो किया, तो उसमें हम तो साथ नहीं थे। लेकिन ये एक नई बात नहीं है, ये पुराने से चला आ रहा है। चलिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बात करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ईडी का समन गया, उन पे और उनके बेटे पर। तो अब कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। भूपेश बघेल ने उनका स्वागत भी किया है कि आला कमान से बात कर वो शामिल हो सकते हैं, मगर वो हैं तो बीजेपी में। क्या लगता है, चुनाव से पहले कांग्रेस का वापस दामन थाम सकते हैं? आपकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? कांग्रेस के एक धुरंधर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। नहीं, देखिए, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में मैंने पहले भी प्रेस में कहा कि वो कैसा इंसान है, पार्टी को धोखा देके, पार्टी के सीएम होते हुए भी अपने कैंडिडेट की विरोधता करके उन्होंने ऐसा काम किया है। तो अब वो हमारे बड़े हाईकमांड का मसला है, उसमें हम इंटरव्यू नहीं करेंगे। आप ये जो कह रहे हैं कि उनके होने से तो नुकसान हो सकता है, पार्टी में वापस आएंगे तो मतलब जो नुकसान तो होना ही है, फायदा नहीं होगा। इसलिए वो हाईकमांड जो कहेगी, हम तो उनके सिपाही हैं, जैसा हाईकमांड करेगी हम तो वैसे ही चलेंगे। कोई ये हम ये नहीं कि वो हम हाईकमांड को हम कहें कि ये ना ले। उनकी आपकी पुरानी बात करें तो आपके साथ भी काफी कुछ उनका रहा है पुराना। नहीं, वो तो मैंने हाईकमांड को खुद को पता है, राहुल जी को पता है उसने क्या किया। और अब मैंने कई बार प्रेस में भी ये कहा है, अब उनको हाईकमांड की इच्छा जो होगी हम उसके साथ हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। आम आदमी पार्टी अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। प्रताप सिंह बाजवा ने जो कुछ कहा ईटीओ हरभजन सिंह को लेकर, अभी भी प्रदर्शन पर प्रदर्शन चल रहे हैं। आज भी कई जगह कांग्रेस के नेताओं का, विधायकों का घर का घेराव कर रही है आम आदमी पार्टी।
देखिए, आम आदमी पार्टी का 4 साल की जो परफॉर्मेंस थी वो तो जीरो है। उसमें पंजाब को कर्जे में बांध दिया, काम कुछ हुआ नहीं, डेवलपमेंट नहीं हुई। वो लोगों का ध्यान जो है ऐसे मुद्दे की तरफ ले जाना चाहते हैं कि लोग उनको शायद कहें कि ये ठीक है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई वाली नहीं बात हो सकती। लेकिन जो वो कर रहे हैं वो सिर्फ मुद्दा दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं कि लोग हमें डेवलपमेंट के बारे में पूछे ही ना। लेकिन पंजाब स्थाई में फैसला करेगा पंजाब के लोग कि आपने 4 साल 5 साल में क्या किया, उसका तो उनको देना पड़ेगा कि 5 साल को पंजाब को कर्जाई भी कर दिया, पंजाब की डेवलपमेंट भी नहीं हुई। आज ऐसे शोशे उड़ा करके आप ऐसा काम कर रहे हो, लोग ऐसा नहीं मानेंगे।